Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है द अल्टीमेट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। मतलब आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं उनके अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, आपके लिए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एज वेल एज इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। एंड डेफिनेटली टाइमलेस है, आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, ताकि डेफिनेटली ये चीज़ हकीकत में बदल जाए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश हमेशा करें। कमेंट सेक्शन पे थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंस्टाग्राम में डेफिनेटली फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे मैं डिफरेंट कार्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन देती हूँ एज वेल एज द मास्टर नंबर्स। ओके, सो प्लीज़ डू फॉलो दैट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सबका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और बी अवेयर ऑफ द स्पैमर्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, तो आप प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहिए। अगर मेरा फ़ोटो को कोई यूज़ कर रहा है, कोई नंबर्स दे रहा है, तो दैट इज़ अ स्कैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट। और क्लेम कीजिए रीडिंग को, और इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचते रहिए। सो लेट्स लाइट द कैंडल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लव इज़ एज प्योर एज हर्ब्स। इसका मतलब ये है, जिस तरह से कोई भी हर्ब, मतलब फॉर एग्जांपल पुदीना होता है, पर्सले होते हैं, कोरिएंडर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा शुद्ध करते हैं, डिटॉक्सीफाइंग। सो डेफिनेटली दे आर एज प्योर एज लाइक एनीथिंग। सो डेफिनेटली जिस तरह से हल्दी होता है, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ हर्ब। जिंजर, अदरक, हल्दी, ये सारे हर्ब्स हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर को कितना अच्छा करता है, बेनिफिट्स देते हैं। तो लव भी, प्यार भी बहुत ज़्यादा शुद्ध है इस हर्ब्स की तरह, ठीक है। तो चलिए इस पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं रीडिंग को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है। आई डू फाइंड आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक स्पेक्टेकल्स आ गया, एक सन ग्लासेस आ गया, यहाँ पे सन शेड्स आ गया। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है आपके मतलब इस तरह से है ना, उनके जो अंतर आत्मा है, ठीक है, उनके अंदर जो फीलिंग्स है, ठीक है, ऑन द इंटीरियर साइड अगर हम बताएं तो बहुत कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ वो आपसे, ठीक है, बयां करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। मैं आपको बताऊंगी, चाहे आप कुछ भी बताओ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं एंड यू आर वेरी फैसिनेटिंग टू देम। आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकता है कि आपके आँखें, आपके लिप्स, आपके बदन, आपकी खूबसूरती, अंदर अंदरूनी खूबसूरती भी हो सकता है, बाहर हो सकते हैं, आपके टैलेंट की वजह से, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मोह है, एडिक्शन है आपके प्रति, ठीक है। कहीं ना कहीं 8888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इन्फिनिटी नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये प्यार जो है ये असीम है, अनंत है, ये टूटने वाला प्यार नहीं है उनका। ये इंसान, मुझे लग रहा है, आप बताओगे, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एज इनका 28 से लेके उसका मतलब +28 हो सकता है, उससे भी नीचे हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान मैच्योरिटी लेवल पे हो सकता है, 28 के ऊपर हो, 28 to 35, फिर उसके ऊपर भी हो सकता है, 40 45 इस तरह के हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको क्या बताऊँ, अभी भी 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर रीडिंग पे आ रहा है। कहीं ना कहीं पे 7 इज़ ऑल्सो नोन फॉर द रिसर्च टर्म, ठीक है। मैं ऐसा ही जब बोलते रहते हैं ना, ऐसे ही आ जाता है वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत रिलेट करता है 7 से। मतलब जिनका केतु बहुत अच्छा होता है चार्ट में, तो वो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन,
कुछ भी रिसर्च वो कर सकता है, ठीक है, लिटरेचर पे हो, साइंस फील्ड पे हो। तो कोई ना कोई मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जब आप इस रीडिंग, सॉरी फॉर दिस, मतलब सही है, ओके। आपकी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो आप पैर फैला के बैठ रहे होंगे। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे 4 भी आया, आज 4 भी आ रहा है। सो दे वांट द कनेक्शन टू गेट स्टेबल, सॉलिड कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये वफादार नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इनके जो मतलब, आई एम सॉरी फॉर दैट स्नीज, हाँ, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ये जो मतलब आप सोच रहे हो ना कि ये वफादार नहीं है, मेरे साथ ऐसा रूड बिहेव किए, कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतना फाइट हुआ कि उन्होंने आपको बुली भी किया, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ भी थे, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, इवन आप बहुत ज़्यादा इंटीमेट भी थे, तो उन्होंने, हो सकता है, देयर इज़ चांसेस, ठीक है, कि इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, ठीक है, फिजिकली हर्ट किया होगा, ठीक है, या ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बोलना नहीं चाहिए, बट उन्होंने ऐसा कर दिया। और जिस दिन से उन्होंने किया, उनको कुछ दिनों तक तो एहसास नहीं हुआ, बाद में ना इनको इतना इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये अपने आप को मतलब आपसे मतलब जानबूझ के ये दूर गए, और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए, और भी ज़्यादा काम करते रहे, ठीक है। ये देखो, आई टोल्ड यू ना कि ये अशेम्ड थे, यहाँ पे इनके सर झुक रहे हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बेहतरीन समझते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से होता है ना शहंशाह, मतलब एक्सप्रेस करना नहीं जानना, ठीक है। अगर आपने उनके लिए कुछ भी किया तो ग्रैटिट्यूड देना या थैंक्स बोलना तो दूर की बात है, सॉरी भी नहीं बोल सकते थे ये, मतलब इतना ज़्यादा इनका इस तरह से था कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम वेरी अपडेटेड, आई एम वेरी नॉलेजेबल, आई एम वेरी रिच, इस तरह से उनके क्वालिटीज़ हो सकते हैं। तो इस वजह से मतलब फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स ईगो भी हो सकता है इनका, एक हार्ट भी बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ चेंज हुआ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपनी गलतियों का एहसास किया, और जो फिज़िकल कांटेक्ट शायद आपने उनके साथ बनाया होगा, इवन किस, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उस बात को याद करके और भी ये मतलब इस तरह से उनको लगा कि नहीं करना चाहिए था, मतलब मैंने ऐसा कैसे कर दिया, उनके अंतरात्मा उनको ऐसा बोला, मतलब मोरालिटी जो बोला जाता है, द एथिक्स, द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपना मतलब होश खो बैठा या होश खो बैठी, या कोई थर्ड पार्टी के वजह से आपको इग्नोर किए, थर्ड पार्टी शायद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या उनके हिसाब से रिच हो सकते हैं, या उनको हो सकता है कि उनके कलीग हो, उनके असिस्टेंट हो, ठीक है, इस तरह से होता है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऑन द अपर साइड दे आर लाइक, उनको अट्रैक्शन हो गया, मतलब पैर फिसल गया है। अब देखो बारिश के मौसम होगा और बहुत ज़्यादा एल्गी जो बोला जाता है वो जमा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, इसी तरह का कलर का जमा होता है, और वो पैर फिसल ही जाता है, इवन एक्सीडेंट का भी चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो लॉन होता है ना उसको स्क्रब करने चाहिए ताकि वो ना जमे, काई बोला जाता है उसको शायद। इसी तरह से मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये पर्सन उस दौरान इस रिलेशनशिप में ट्रैप हो गए, कहीं ना कहीं मे बी दे आर, मतलब उनको लगा कि दे आर सुपीरियर देन यू, वट एवर बी इट इज़, उनको लगा। अभी देखो किसी का मेंटालिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते, उनको लगा उस दौरान, आपको भी पता होगा। बाद में जो रियलाइजेशन हुआ है, देखो दिस इज़ लाइक अ पर्सन राइडिंग ऑन अ कार और अ व्हीकल, तो ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं एंड दे वांट टू टॉक टू यू फ्रैंकली, ठीक है, बहुत स्पीड से ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है, मुझे लग रहा है आपके साथ उनका जो नो कांटेक्ट वाला चीज़ है, हो सकता है 4 मंथ्स का, 4 वीक्स का, या 4 ईयर्स का भी हो सकता है,
या आप अगर आप रिलेशनशिप में हो, कुछ हफ्तों से आप देख रहे हो रिलेशनशिप में ट्रबल आ रहा है, अगर करंटली रिलेशनशिप में भी हो तभी भी, या आपका शादी का 4 साल हो गया है, इस तरह से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ये फ्यूचर अपने बच्चे का देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। देखो इनका जो रिटर्न है ना, ये देखो, ये जो शर्मिंदगी, ये रिटर्न आप ही के पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ओके, आई डू बिलीव दैट, एंड आई डू बिलीव कि ये इंसान जो है ना, ये देखो इस तरह से है, दे वांट टू मीन्स दे वांट टू होल्ड यू लाइक दिस। ठीक है, ऑल राइट। सो देख लेते हैं और अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है इनका, प्लीज बताएं। कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे स्पेस से, देखिए आपको बहुत ज़्यादा तस्वीर मिल जाएगा गूगल में। हमारा जो पृथ्वी है ना, दूसरा प्लेनेट से बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू कैन से दैट ब्रेथ टेकिंगली, यू कैन से दैट मीन्स इट्स फैबुलस लुकिंग कहीं ना कहीं पे। तो ये मानते हैं कभी कभार कि ये रिलेशनशिप ना, इट्स लाइक यूनिक, बहुत यूनिक है ये कनेक्शन। और ये कनेक्शन इस तरह से बना है ना, शायद मतलब नेचुरली बना है ये चीज़, डिवाइनली डेफिनेटली बना है। नो, नेचुरल तो डिवाइन ही है ऑफ कोर्स, और ये टूटने वाला कभी भी नहीं है। और जब भी मैं बताती हूँ ना टूटने वाला कभी भी नहीं है, यहाँ पे एक शेप आता है, वो है रिबन का। रिबन मतलब है गठबंधन का, नॉट का। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज़ नेवर गोना एंड। ऑल राइट, आपके पर्सन का कुछ इनिशियल्स हो सकता है टी यहाँ पे। ओके, ओ, एच, वी, एस, वी है। ओके, आई डू फील कि जिस तरह से उन्होंने आपको मतलब तकलीफ़ दिया, देखो ऐसे सब लोग सारे साइंस के लिए ही है, फिर मैं बता रही हूँ। जेमिनाई हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे अभी अचानक लगा कि आपके पर्सन टोरंटो या कनाडा में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मतलब कनाडा का वैंकूवर या टोरंटो इस तरह का शहर में हो सकते हैं। ओके, या अगर यहाँ पे भी है तो मे बी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, या हो सकता है कि वाइजैक में रहते हो, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है हैदराबाद, इस तरह से हो सकता है, दिल्ली हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हो, पुणे महाराष्ट्र की तरह। ओके, जो मुझे ऐसा महसूस होगा ना मैं बता दूँगी। आउट ऑफ द कंट्री भी रह सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है, बट स्टिल जो भी सिटीज़ मेरे जहन पे आ रहा है मैं बताते जा रही हूँ। यहाँ पे एम लेटर दिख रहा है मुझे। ये इंसान का देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने देखो, जब किसी ने ना किसी का दिल तोड़ा होता है ना, तब उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो हो सकता है कि उस दौरान वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे होता है। लेकिन जब उसका वीक पोजीशन आता है ना, जब भी देखो, ऐसा बोला जाता है हर एक इंसान का हर एक समय आता है, जो जब समय इनका ख़राब रहा है ना, तभी इन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये चीज़ उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। इट शुड नॉट हैव बिन डन बेसिकली। ओके, सो आई डू फाइंड, देखो यहाँ पे इस तरह से फ़ैन आया कि जहाँ पे 2 ब्लेड वाला फ़ैन। ठीक है, एक ब्लेड मिसिंग है, अभी तो फैंस में 4 ब्लेड्स होते हैं, मतलब देयर इज़ मिसिंग, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं महसूस करते, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप में हैं, करियर में हैं, अपने निजी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभार उनको लगता है, लेकिन आपको उनको समय देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सोचने का समय दो। 4 वीक्स टू 4 मंथ्स हो सकता है, या 4 डेज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो पॉजिटिव है। ये कुछ फैसला आपको सुनाना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। दे वांट टू 11-11 आपको दिख सकता है, 4-4 दिख रहा है, तो तब मतलब ये हो सकता है कि अचानक आपके पास एक मैसेज आ सकता है, या इनका कॉल आ सकता है। ये कुछ अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये अपना फैसला ये बता सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से खुशबू से लोग आकर्षित होते हैं,
जिस तरह से सुंदर चीज़ों से हमारा मन भर जाता है, जिस तरह से एक क्यूट बेबी को देख के हमें ऑलवेज अच्छा फील होता है, जिस तरह से एक गुलाब को देख के हमेशा हमको लेने की इच्छा होती है, उसी तरह ये पर्सन आपको लेना चाहते हैं, आपको रिसीव करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में एंटर करने देना चाहते हैं. ओके, so this is the feeling of your partner. I hope so you liked it, and let me now check the feelings through the oracle. ठीक है, हम देख लेते हैं अभी. Alright, इंसान बेसिकली क्या चाहते क्या है और क्या महसूस करते हैं आपके बिना वो. द अल्टीमेट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. लेट मी सी. ओके, रिजेक्शन. देखो, इनको ये इस बात का भी डर है कि ये इतना, देखो, दे मे सी और फोटोज़, उनको ऐसा भी लग सकता है कि डिवाइन टाइमिंग, देखो मैंने आपको बताया था डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है. 13 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर और ये 4 में ही आता है. रिजेक्शन हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, आप उनका फैसला से मना कर दो. इनको ये भी फीलिंग्स होता है और इनको इनका दुख और भी बढ़ जाता है. मे बी ये आपका भी फीलिंग्स हो सकता है कि किस तरह उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया था या कहीं ना कहीं पे ना बोल दिया था कुछ वजह से. ठीक है, तो ये दुख बहुत ज़्यादा है. और देखो, टेम्पटेशन, मैंने आपको बताया था डेविल का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है और ये स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन भी है, प्लस फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रखता है ये इंसान. ओके, एंड हैव फेथ. 22 इट अगेन कम्स टू 4. मैंने 4 वहाँ पे बताया था, मैंने ये भी बताया था कि 4 4 4 बताया कि नहीं बताया, बताओ. हैव फेथ, तो इन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस कनेक्शन में आपको भरोसा रखने चाहिए. एंड डेफिनेटली ये इंसान भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं इंसान, एंड दे कैन बी वर्गो, दे कैन बी स्कॉर्पियो. और ये इंसान भी कुदरत के करिश्मे के ऊपर भरोसा रख रहे हैं और इनको लग रहा है एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. पे अटेंशन टू साइन. मैंने आपको बताया कि कुछ सिंबल्स आपको दिख सकते हैं, कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, तो अटेंशन दीजिएगा. इनको भी कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे. ओके, प्रोकास्टिनेशन, इनको लग रहा है और 8 भी मुझे दिख रहा था, कहीं ना कहीं पे इनको लग सकता है और आपको भी लग सकता है बहुत डिले हो रहा है, लेकिन ये अपना फैसला, ये एक कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म ना होते होते ही रहेगा. से व्हाट यू मीन. हो सकता है कि आप इनको पूछो आप बोलना क्या चाहते हैं, ये खफा है, आप भी खफा हो. ठीक है, सिचुएशन इस तरह से है लेकिन सुलझ जाएगा सब कुछ. हैव फेथ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all. Thank you guys.